रीति काव्य धारा और श्रृंगार चित्रण। पहली बार आचार्य शुक्ल ने रीति काल में श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति को पूज्य माना और लिखा कि इस काल के कवियों ने भंवरों से निदादित तथा कमलों से सुशोभित सरोवर में स्नान करने वाली सुंदर स्त्रियों के अर्धनग्न काया का चित्रण करने में खर्च किए। आचार्य शुक्ल ने रीतिकालीन प्रेम को रूप तृष्णा से शुरू होकर यौन तृप्ति में समाधान ढूंढने वाली माना। आचार्य शुक्ल ने बिहारी के प्रेम को चौगान का खेल की उपमा दी। शुक्ल ने बिहारी की प्रशंसा करते हुए लिखा है, श्रृंगार के ऐसा प्रगल्भ कवि बिहारी थे। जॉर्ज क्रिश्चियन ने बिहारी के श्रृंगार चित्रण को विशेषकर उनकी कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की सामाजिक पद्धति को देखकर लिखा कि बिहारी के समान तत्कालीन यूरोप में भी कोई रचनाकार नहीं था। रीतिकालीन कविता का श्रृंगार अथवा प्रेम, संयोग और वियोग दोनों रूपों में ऊहात्मक अतिशयोक्तिमूलक प्रदर्शन हुआ है। संयोग पक्ष के रचनाकारों को दरबारी रुचियों की रीति मुक्त कवियों ने उपेक्षात्मक दृष्टि से देखा। होय मगरूर तासो दूनी मगरूरी कीजिए, होय मगरूर तासो दूनी मगरूरी कीजिए, लघु हवे चले वासु लघुता निभाइए, जो आपको सराहे वाकु आप सराहिए, जो आपको चाहे वाके बाप को न चाहिए, जो आपको न चाहे वाके बाप को न चाहिए। कवि और बोधा ने कहा होय मगरूरी, यानी जो अहंकारी होता है उससे आप दूसरा जबरदस्त अहंकार दिखाइए, यानी उससे दोगुना अहंकार दिखाइए। लघु होवे चले वासु, और जो लघुता की लेख यानी अपने आप को लघु मानकर चलता है उसके साथ वैसा ही संबंध कीजिए, आप भी उसके लिए लघु बन जाइए। जो आपको सराहे यानी जो आपकी प्रशंसा करता है वह को आप भी सराहिए, उसकी आप भी प्रशंसा कीजिए। जो आपको न चाहे और जो व्यक्ति आपको पसंद ना करे आप उसके पिताजी को भी पसंद ना करें। जो आपको ना चाहे वह के बाप को नहीं चाहिए, ऐसा कविवर बोधा कहते हैं। रीति मुक्त कवियों ने अपने श्रृंगार को इस अर्थ में अलग माना कि इनकी कविता में सजावट की कोशिश नहीं, उपमानों का अनावश्यक प्रयोग नहीं, जबकि रीतिविद और रीति सिद्ध कवियों का श्रृंगार उपमानों और सौंदर्य से ही अकारण भरा हुआ है। रीति मुक्त कवियों ने अपने श्रृंगार को इस अर्थ में अलग माना है कि इनकी कविता में सजावट है और उस सजावट की उन्होंने कोशिश नहीं की, उपमानों का अनावश्यक प्रयोग नहीं किया, जबकि रीतिबद्ध और रीति सिद्ध यानी दरबारी कवियों का श्रृंगार उपमानों और सौंदर्य से ही भरा हुआ है। सीख लीनो मीन मृग खंजल कमल ने, सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीख लीनो जसभो प्रताप की कहानी है। इस प्रकार रीति मुक्त कवियों ने अपने काव्यधारा में श्रृंगार का चित्रण किया है। पहली बार आचार्य शुक्ल ने रीति काल में श्रृंगार की प्रवृत्ति को मुख्य माना है। आचार्य शुक्ल ने रीति काल में श्रृंगारिता की प्रवृत्ति को मुख्य माना है और लिखा है कि इस काल के कवियों ने भंवरों से निष्पादित तथा कमलों से सुशोभित सरोवरों में स्नान करने वाली सुंदर स्त्रियों के अर्धनग्न काया का चित्रण करने में ज्यादा समय खर्च किया है। आचार्य शुक्ल ने रीतिकालीन प्रेम को रूप तृष्णा से शुरू होकर यौन वृत्ति में समाधान ढूंढने वाला माना है। आचार्य शुक्ल ने बिहारी के प्रेम को चौगान के खेल की संज्ञा दी। बिहारी
शुक्ल ने बिहारी की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि श्रृंगार के अत्यंत प्रगल्भ कवि थे आचार्य बिहारी। जॉर्ज ग्रिशन ने बिहारी के बारे में लिखा कि बिहारी के श्रृंगार चित्रण को, विशेषकर उनकी कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा को सामाजिक पद्धति को देखकर लिखा है कि बिहारी के समान तत्कालीन यूरोप में भी इस समय कोई रचनाकार नहीं था। रीतिकालीन कविता का श्रृंगार अथवा प्रेम, संयोग और वियोग दोनों रूपों में ऊहात्मक, अतिशोक्तिमूलक रहा। संयोग पक्ष के रचनाकारों को दरबारी कवियों रुचियों को रीति मुक्त कवियों ने उपेक्षात्मक दृष्टि से देखा और रीति मुक्त कवियों ने अपने श्रृंगार को इस अर्थ में अलग माना कि इनकी कविता में सजावट की कोशिश नहीं, उपमानों का अनावश्यक प्रयोग नहीं, जबकि रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों का श्रृंगार उपमानों और सौंदर्य से अकारण भरा हुआ है। धन्यवाद। ये रीतिकाल की काव्यधारा का श्रृंगार चित्रण एक मुख्य विशेषता है।